अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान एसार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान सकाफ़त का मंबा है और यहाँ पर हमें सकाफ़त के बेशुमार रंग देखने को मिलते हैं। जिस तरह से सूबा पंजाब के लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं और यहाँ पर कुछ लोग पगड़ी भी बांधते हैं जो कि पंजाब की सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से सूबा सिंध के लोग सिंधी चादर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंध के लोगों की सकाफ़त को ज़ाहिर करती है। इसी तरह से KPK के रहने वाले लोग अपने कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कढ़ाई करते हैं और ये कढ़ाई इन लोगों की सकाफ़त को ज़ाहिर करती है। लेकिन पाकिस्तान के इलाके वज़ीरिस्तान की सकाफ़त के तो रंग ही कुछ अजीबो-गरीब और बहुत बेढंगे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के इलाके वज़ीरिस्तान के एक ऐसे एरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर अगर किसी आदमी को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसका रिश्ता लेने के लिए लड़के को लड़की वालों के घर के बाहर जाकर हवाई फायरिंग करना पड़ती है। अगर लड़का हवाई फायरिंग नहीं करता तो उसे कभी भी लड़की का रिश्ता नहीं दिया जाता। दरअसल वज़ीरिस्तान में होने वाली शादियां एक गैर तहरीरी और रस्मी कानून के तहत की जाती हैं। इस कानून को वज़ीरिस्तान की इलाकाई ज़बान में वज़ीर वला कानून या वज़ीर कानून कहा जाता है। लड़का अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बाद किसी भी ख़ानदान की लड़की के यहाँ शादी का पैगाम भिजवा सकता है और अगर लड़की राज़ी हो जाए तो लड़के को लड़की का रिश्ता मांगने के लिए इनके घर के बाहर जाकर हवाई फायरिंग करना पड़ती है और अगर लड़का हवाई फायरिंग इनके घर के बाहर जाकर नहीं करता तो लड़के को कभी भी लड़की का रिश्ता नहीं दिया जाता। लेकिन अगर लड़की राज़ी ना हो तो फिर भी लड़का लड़की वालों के घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दे तो इस सूरत में ये लोग कत्लो गारत तक भी चले जाते हैं। लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों राज़ी हो जाएं तो इनकी मंगनी कर दी जाती है। मंगनी को वज़ीरिस्तान की इलाकाई ज़बान में लोसिनवाई कहा जाता है। वज़ीरिस्तान में दुल्हनें जो लिबास पहनती हैं इसे गानर खट कहा जाता है। जिस तरह से पंजाब में शादी के मौका पर कपड़े दिखाने की एक रस्म अदा की जाती है, इसी तरह से वज़ीरिस्तान में शादी से पहले कपड़े दिखाने की एक रस्म अदा की जाती है और इसे वज़ीरिस्तान की इलाकाई ज़बान में सिहिदरा कहा जाता है। इस रस्म के 3 दिन के बाद शादी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाती है। पहले दिन लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं और जब पहले दिन लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं तो लड़की वाले लड़के वालों पर मुख्तलिफ रंगों वाले पानी का छिड़काव करते हैं और इनको छोटे छोटे पत्थर मारते हैं। ये रस्म दरअसल लड़की वालों के दुख और गम का इजहार करती है क्योंकि उनकी लड़की अब अलविदा होने जा रही है। दूसरे दिन लड़की वाले एक बहुत ही बड़ी दावत का एहतमाम करते हैं जिसमें लड़के के वालिदैन, उसके बहन भाई और उनके तमाम रिश्तेदार जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि लड़के को इन तमाम रस्मों में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि लड़का अपने घर पर रहकर ही इंतज़ार करता रहता है कि कब उसके घर वाले वापस आएँ, कब वो दुल्हन को लेकर आएंगे। लेकिन दूसरे दिन जब ये लोग दुल्हन को घर लेके जाते हैं तो दुल्हन को घर में दाखिल होते साथ ही एक कमरे में 3 दिन के लिए अलग से बिठा दिया जाता है। और मज़े की बात ये है कि इन 3 दिनों के दौरान भी लड़के को दुल्हन को देखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती। अब इन 3 दिनों के दौरान लड़के के तमाम रिश्तेदार आकर 1 बाय 1 लड़की से मिलते हैं। इसका मकसद ये होता है ताकि लड़की जो है वो लड़के वालों के ख़ानदान से मानूस हो जाए। तीसरे दिन की शाम को लड़की को गांव की दूसरी लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए भेजा जाता है। इसी रोज़ की शाम को एक निकाह ख्वाह को बुलाया जाता है और लड़की और लड़के का निकाह करवा दिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे की इजाज़त मिल जाती है और इस तरह से वज़ीरिस्तान में होने वाली शादियां अपने अख्ताम को पहुंच जाती हैं। अगर आप लोगों के इलाके में भी कोई ऐसी अजीबोगरीब रस्में मौजूद हैं, ऐसे अजीबोगरीब रिवायत मौजूद हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। हम उन पर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और ये भी उम्मीद है आप लोग हमारी इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।